तो आज मैंने सोचा है दो तीन चीज़ें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एक बार इस वाले फंक्शन को क्वांटम मैकेनिक्स के हार्मोनिक ऑसिलेटर में। देन आई विल डू ऑपरेटर्स पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे आज। ठीक है, ये जो दो ऑपरेटर्स हैं इन दोनों ऑपरेटर्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि लगभग आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। चाहे आप कोई भी 9 गेट का एग्जाम देख लो, जेस्ट वगैरह का देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें आते हैं। इवन आई रिमेंबर मे बी द क्वेश्चन पेपर इज अपलोडेड इन माय टेलीग्राम आल्सो कि पीएचडी के जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। सो वी विल टुडे वर्क आउट ऑन दिस। ओके, तो एक बार पिछले क्लास का रिविजन कर लेते हैं। वी वर स्टडीइंग इन क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स वी आर स्टडीइंग। ओके फाइन। तो देखो लास्ट में जब हम पोजीशन स्पेस को पढ़ रहे थे, तो पोजीशन स्पेस में हमें जो ग्राउंड नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड वेव फंक्शन मिला था वो क्या था? द नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, हम लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर लिया था। नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ठीक है, नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या मिला था भैया? साई ऑफ 0 मिला था जो कि x का फंक्शन था। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 1/√। ये अंडर रूट किसका है? पाई के हाफ का अंडर रूट है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि दो डबल दे दो, अलग दे दो, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या दे रहे हैं, लाइक दिस वे। अब यहाँ पे क्या था? एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आएगा, e टू द पावर क्या आएगा? x² x0। ठीक है, x0 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 होगा। क्यों? क्योंकि e टू द पावर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई की वजह से यहाँ पर आया था। ओके, अब मुझे ये इजीली एक देख के क्या लग रहा है कि ये एक गॉसियन किस्म का फंक्शन है, वेव फंक्शन है। गॉसियन फंक्शन है, राइट। ये एक कैसा फंक्शन है? गॉसियन फंक्शन। क्यों आज मैं इस चीज को डिस्कस कर रही हूँ? बिकॉज आई वांट टू शो द सम ऑफ द ग्राफ्स। ठीक है, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखना तुम लोग को कैसा मिलेगा। एक तो ऐसा मिलेगा, राइट, और दूसरा कैसा मिलेगा? जब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं कब की? जब हम ग्राउंड स्टेट को लिए हैं। लेकिन हम क्या इसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं ला सकते? आराम से ला सकते हैं। हाउ कैन वी टेक इट एज एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट में बस हम अपना ऑपरेटर लगा देंगे। कौन सा? क्रिएशन ऑपरेटर लगा देंगे। ये मेरा क्रिएशन ऑपरेटर है। किसके ऊपर लगाएंगे? इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे? टेल मी। इसके ऊपर लगाएंगे या ऐसे लगाएंगे? इसके ऊपर लगाएंगे, मुझे बताओ। इसके ऊपर या इसके ऊपर? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो प्लीज कमेंट में। ठीक है, अब हम अगर मैं एक काम करूं कि मुझे पहली बात तो ये बताओगे, और दूसरी बात मेरे को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले जाना है। इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेना है तो किसको ले जाना है? हमें अपने जो पोजीशन है उस पोजीशन को मुझे देखना है कहाँ पे, कि मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे बैठा हूँ, राइट। सो आई विल डू व्हाट, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो मैं कहाँ पर हूँ? आई एम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। राइट, मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे हूँ। तो मैं कैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचूंगा? जब मैं इसको लगाना है, ठीक है, जब मैं अपने क्रिएशन ऑपरेटर जो कि ग्राउंड पे बैठा है, मेरा फंक्शन जो ग्राउंड पे बैठा है, उस पर मैं क्रिएशन ऑपरेटर को अप्लाई करूंगी और बोलूंगी मुझे ले चलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। तो मुझे एक्चुअली ये निकालना है। और इसको कैसे निकालना है? इसको निकालना है कि जब हम एक साइड पे क्या रखेंगे? अपना एक्स ऑपरेटर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर कैसे आया? ये ऑपरेटर आया जब मैंने अपने उसको बोला कि मुझे ऊपर ले चलो। मुझे कहाँ ले चलो? मुझे ऊपर ले चलो, राइट। सो इज दिस क्लियर टू एवरीबडी ऑनलाइन आल्सो? अब देखो, जब मैं जीरो स्टेट पे बैठा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं ग्राउंड स्टेट पे इसको अप्लाई कर रही हूँ, राइट। इसका मतलब मैं ग्राउंड स्टेट पे जब अप्लाई कर रही हूँ तो टेल मी व्हाट विल हैपन। ठीक है, याद करो हम लोग जब निकाल रहे थे तो हम लोग कुछ इस टाइप का निकाल रहे थे, 1/√2। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन था जो, अब मैं किसको बैठा रही हूँ? मैं इस चीज को बैठा रही हूँ। और जिसको अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, अब यहाँ पे x0² आएगा, फिर डिफरेंशिएशन आएगा, d/dx आएगा, राइट। फिर क्या आएगा? टेल मी। अब ये टोटल है, ठीक है, ये मेरा एक टोटल क्वांटिटी है। अब इस टोटल क्वांटिटी को मुझे किसके ऊपर अप्लाई करना है? मुझे अपने
इस 0 के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि नहीं, ये सारी चीजें बाहर निकल गई और मेरे पास क्या बचा, ये बचा, मेरे पास क्या बचा, ये बचा, राइट। सो क्या मैं इस स्टेट को ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, अब इसको खोल दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे d/dx है। अब खोलने पर क्या मिलेगा, टेल मी एनीबॉडी, बताओ भाई, खोलने पे क्या मिलेगा, बाहर निकालो 1/√2, क्या निकालेंगे, √2x0 को निकालेंगे ना, बाहर हम √2x0 को निकालेंगे, फिर भीतर मेरा क्या बचेगा, भीतर मेरा ये x है, x d/dx है, किसके ऊपर लगाएंगे, तुम्हारे साइन नॉट पर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये चीज जो क्या है हमारी साइन नॉट है, साइन नॉट ऑफ x, साइन नॉट क्या है, ग्राउंड वेव फंक्शन है, राइट। इतना क्लियर है। तो मैं इसको जब यहाँ पे लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, और इसका खुद का डिफरेंशिएशन आएगा, तो इसका मतलब माइनस x/x0 का होल स्क्वायर, राइट। क्लियर है ना, क्योंकि चीज़ों को मैं बाहर ले जा रही हूँ, चीज़ों को मैं कहाँ ले जा रही हूँ, बाहर ले जा रही हूँ। इसके बाद मैं x0 लिख दूंगी, लिख सकती हूँ ना। तो इसी को फिर मैं क्लियरिफाई करूंगी, ये चीज़ यहाँ से आके यहाँ पे जाएगी, क्या होगा बताओ इसका आंसर, एनीबॉडी। प्लीज़ आप अपने कॉपी पे भी करो, जिससे कि बेटा आपको पता चले। एक चीज़ याद रखना, जब आप खुद से कुछ करोगे ना, आगे पीछे सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एनालाइज करके, तो वो आपको दिमाग में ज़्यादा बैठी रहती है, और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सीख गए, ओके, एक पॉइंट पर हमें वो चीज़ कहीं से भी, वो कैसे भी क्वेश्चन दे दो करो, लेकिन जब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते तो आगे वाला भूल जाते हैं। तो मेक इन श्योर कि आप 1 वीक के अंदर, हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उस 1 वीक के अंदर कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स उसका रिविजन हो जाना चाहिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का 3 to 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अब देख के करो, लिख के करो, कैसे भी करो, बट यू हैव टू डू दिस, ओके। जब आप रिवीजन करते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में सेटलमेंट होने लगती हैं, ओके। तो व्हाट आई विल गेट, अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, psi1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, psi1 मिलेगा। पर हम जा कहाँ से रहे हैं, हम एक नॉर्मलाइज से होते हुए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस फंक्शन को हमें बाहर निकालना है, sin0(1) निकालेंगे। sin0(1) हमारा ये है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कि इज इक्वल टू 1/√2 x0 x माइनस x0 स्क्वायर माइनस x/x0 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/√2 1/2 इंटू x0, इसका भी रूट हो जाएगा, और इधर बचेगा e⁻⁻ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x0 2x0 स्क्वायर, राइट। इज दिस ओके। अब ये टोटल, क्योंकि मैंने साइन नॉट को जस्ट बैठाया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेल मी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं। आई थिंक यू ऑल हैव सीन दिस, सो आई एम जस्ट रबिंग दिस। ये क्या आएगा, x आएगा, कुछ इस फॉर्म में आएगा, x फॉर्म में आएगा। तो देख लो भाई, x क्या है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा √2, फिर क्या आएगा, फिर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे पाई नीचे है 1/√2 आ जाएगा, और इधर का x0 है, और उधर का भी है, तो भीतर सबको डाल देते हैं x0 को, चलो भीतर डाल दिया। फिर क्या करेंगे, अब तुम्हारे पास क्या बचा, ये x बचा, तो x टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल टाइम आएगा, और ये तुम्हारा x स्क्वायर अपॉन 2x0। क्लियर है, क्या ये क्लियर है सबको, इज दिस इज क्लियर। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, दिस इज माय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही जब हम 2 पर अप्लाई करेंगे तो हमें 3 मतलब 1 पर अप्लाई करेंगे अपने क्रिएशन ऑपरेटर को, सो आई विल गेट द सेकेंड एक्साइटेड। ऐसे करते करते हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें हर एक का एक स्टेट मिल रहा है, हर एक का एक स्टेट मिल रहा है। अब वो कैसे मिलता जा रहा है, हर एक का स्टेट हमें मिलता जा रहा है कि जब हम क्रिएशन ऑपरेटर, तो इसका वेव फंक्शन कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का आएगा, दैट मीन्स कि लाइक दिस वे, कुछ इस टाइप का आएगा, और ये गॉसियन वेव फंक्शन होगा, राइट। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, psi1
क्लियर है। और ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे ही थर्ड आ जाएगा, देखना कोई मुझे थर्ड वाला ड्रॉ करके बताओ। इवन अब तुम लोग ग्रेजुएशन में इसको पढ़ते ही हो, ग्रेजुएशन में इसको पढ़ते ही हो। ये थर्ड आ जाएगा, सॉरी सेकंड वाला। ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा आ गया। वो साइन नॉट था, साइन नॉट था, ये साई 1 है, ये साई 2 है, राइट। ये तुम्हारा साई 2 है। So all these are the wave functions of the harmonic oscillator, right? All these are the wave functions of the harmonic oscillator, and I don't think कि तुम लोग को कहीं भी दिक्कत आ रही होगी, तुम लोग को कहीं भी दिक्कत आ रही होगी। लेकिन पता है यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल आ जाता है। कैसे हर्माइट पॉलिनोमियल आ जाता है कि एक्चुअली हम इसको nth टर्म पर ले जाएंगे, जब हम 2-3 और एक्सप्रेशन निकालेंगे और nth टर्म पर ले जाएंगे तो हमें एक हर्माइट पॉलिनोमियल दिखेगा, ठीक है। और जब देखो हर वक्त नीचे पाई आ रहा है जो कि रूट के फॉर्म में आ रहा है, फर्स्ट में भी आया, सेकेंड में भी आया, तो हम लिख सकते हैं कि जब हम nth टर्म लिखेंगे तो एक 1/√2 पाई का तो रहेगा ही। साथ में देखो हमारे पास एक्स नॉट भी है। एक्स नॉट देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1 है, वहां पे 3/2 है, तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, समथिंग प्लस 1/2, समथिंग बस प्लस 1/2। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि क्या ये n प्लस 1/2 है। ऑब्वियस सी बात है, ये n प्लस 1/2। मैंने दो एक्सप्रेशन सिर्फ निकाले हैं, तुम लोग को आगे का सोचने के लिए कह रही हो, इमेजिन करने। देखो दो टर्म तो हमारे पास आ गए, लेकिन लेकिन एक और चीज है, पता है क्या, यहाँ पर ये देखो इसमें तो 1 था, इसमें 2 है। सो कैन यू से मी कि ऐसा क्या है कि मतलब सेकेंड टर्म जब हम आ गए तो यहाँ पे एक n का कोई टर्म चलेगा, n का कोई टर्म चलेगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक बार है, तो क्या ये nth टाइम चलेगा, ऑब्वियस सी बात है nth टाइम चलेगा। जब तुम लोग करोगे तो देखना तुम्हारे पास कैसा एक्सप्रेशन आएगा। एक एक्सप्रेशन तो 1/, नीचे मैंने क्या बोला π/2 तो जा ही रहा है, लेकिन x नॉट भी आ रहा है। और x नॉट कैसे आ रहा है, x नॉट n प्लस 1/2 के फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आ रहा है। लेकिन साथ में एक n टर्म भी आ रहा है, क्योंकि ये देखो ऊपर कुछ चल रहा है, तो इट विल बी 1/n फैक्टोरियल। जब आप और दो निकाल दोगे, सिंस आई हैव टेकन आउट सो मेनी टाइम्स, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस वे। एनीहाउ सॉरी इफ यू फील बैड, ठीक है, आई जस्ट वांट टू सेव सम टाइम। सो एक तो ये टर्म आ गया, और ये सारी चीजें किस पे जाएंगी, ये √2 पे। अब मैं nth टर्म निकाल रही हूँ, आई एम जस्ट फाइंडिंग द nth टर्म, ओके, आई एम जस्ट फाइंडिंग द nth टर्म। ये तो तुम्हारा पहले का चीजें हो गई। अब देखो ये तो रहेगा ही, ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, ठीक है। मतलब ये जो dd/x वाला पार्ट है वो तो रहेगा, और ये x वाला पार्ट कैसे था, ये x वाला पार्ट x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर d/dx के फॉर्म में था। लेकिन ये जितने बार जाएगा भाई उतने टाइम्स तो होगा ही ना, तो इसका मतलब n टाइम्स हो गया। और साथ में तुम्हारा एक्सपोनेंशियल का गॉसियन फंक्शन तो है ही। क्या किसी को याद करने की जरूरत पड़ी, क्या आपको ये याद करने की जरूरत पड़ी है? आई डोंट थिंक कि एनीबॉडी। बस एक ग्राउंड फंक्शन याद कर लो, तुम्हारी सारी चीजें याद हो जाएंगी, राइट, तुम्हारी सारी चीजें याद हो जाएंगी। सो आई हैव ड्रॉन यू। देखो हम लोगों ने इनिशियल डेज से क्या किया, हम लोगों ने किया कि पहले हम लोग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पहले हम लोग देखा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है। हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम लोग आइगन फंक्शन, हैमिल्टोनियन पर पोटेंशियल उस पर वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की। फिर हमने क्या किया कि चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग दो पार्ट्स में करते हैं। एक हम लोग ऑपरेटर मेथड से सबसे पहले जाएंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि पोजीशन स्पेस में इसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो वी वर्क फ्रॉम देयर एंड वी रीच्ड हियर, ओके, हम लोग यहाँ पे रीच कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये हर्माइट पॉलिनोमियल क्या है। ये आप लोगों ने ग्रेजुएशन में भी सुना होगा और बाकी सारी चीज़ों में कंटिन्यूसली देखते हैं। एक दो क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल्स पे, बट कीप इन माइंड कि हर्माइट पॉलिनोमियल पे जो नेट का अगर हम पेपर देखें तो वो दो सेकेंड बी पार्ट में आता है, और गेट में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एंट्रेंस वगैरह। बुक को डील करोगे तो वहाँ पे आपको एक हर्माइट हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ देगा ही। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हियर कि या तो राइटिंग, अब कभी भी सी आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी कि जब भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ो डोंट रीड लोकल बुक्स, राइट, ऑलवेज रीड सम ऑफ द गुड बुक्स ना। मे बी उस पे फर्स्ट इंस्टेंट पे आपको वो बहुत कठिन लगेगा,
बट जब आप 4-5 बार एक ही चीज़ कंटिन्यूअसली पढ़ते जा रहे हो, हर एक पॉइंट पे कहीं पे देख रहे हो, तो आपको वो चीज़ें ईज़ी लग जाएँगी। सी, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर वो नेट का क्वेश्चन दे रहा है, तो वो सीधे तरीके से तो देगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। डोंट फियर इन दिस। व्हेन यू रीड, आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस के समय एसिमिलेट हो जाएँगी। बट जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब आप कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू के लिए जाओगे, जस्ट राइट नाउ इवन इन राजस्थान आरपीएससी ने जब ऐसे इंटरव्यूज देती है बेटा, वो सारी चीज़ें पूछेंगी, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ। सो इफ यू आर अप्लाइड फॉर जेआरएफ ऑल्सो, इंटरव्यू विल बी हार्ड। जेआरएफ से आपको एसआरएफ जब भी जाएंगे तो आपका इंटरव्यू हार्ड ही होगा, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स इट्स मैटर ओके। तो आप देखोगे कि हम कैसे एक ऑक्सीलेटर के वेव फंक्शन को, ऑक्सीलेटर वेव फंक्शन जो हम हमारा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वेव फंक्शन को रिलेशनशिप में बांध रहे हैं हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए। क्यों भाई, क्यों बांधना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास वाई वी डू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज मेरे पास एक टर्म कुछ इस टाइप का है, ठीक है, जो कि nth टर्म पर जा रहा है, प्लस मेरे पास एक और टर्म है जो कि कुछ इस टाइप का है, जो कि कुछ इस टाइप का है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आप लोग हर्माइट पॉलिनोमियल कब पढ़ते हो? जब हम लोग ग्रेजुएशन, आई थिंक जब आप ऑनर्स में फिजिक्स ऑनर्स करते हो ग्रेजुएशन के टाइम, और एमएससी ऑब्वियसली जब करोगे तो आप लोगों को सम स्पेशल फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं, और उस वक्त ये चीज़ आती ही आती है। सो यू कैन सी, हमें क्या करना है, हमें साइन को इसके लिए यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर, व्हाट विल बी दिस आइडेंटिटी ऑपरेटर? क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक बार -x² 2, ठीक है, बीच में मेरा मटेरियल क्या है, ये है। सो आई विल टेक x माइनस x0² d/dx टू द पावर n। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नो, आई वोंट टेक n। हम सिर्फ एक आइडेंटिटी ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या कर देंगे बताओ, ये क्या कर देंगे? हम देखेंगे जब हम ये चीज कर रहे हैं तो मेरे पास पता है क्या आएगा, हमारे पास आएगा -d/dx। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी। क्यों? हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर लिया है, राइट? पहली बात, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, x0, याद करिए, पीछे के वीडियोस देखिए उसमें। अब देखो, जब ये चीज आ गई तो हम क्या करेंगे, अभी देखो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको कि हार्मोनिक पॉलिनोमियल क्या लिखना है, कोई प्रूफ नहीं आता, कुछ नहीं आता, जस्ट आई एम जस्ट शोइंग। आप किसी भी बुक्स में भी देख लोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम ये चीज करते हैं ना, x माइनस x0 को, फिर स्क्वायर है यहाँ पे d/dx, क्योंकि हमें ये चीज लानी है e⁻⁻x²/2x0। ये चीज कहाँ से आएगी? जस्ट प्रूफ है, लाइन लिख लो अगर आपको जरूरत है, वरना ब्लैक बोर्ड पे ही देके खत्म कर दो, क्योंकि किस काम का नहीं है, ओके, किसी भी काम का नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, e की पावर लिखेंगे, e की पावर माइनस तुम्हारा x²/2 आ जाएगा, राइट? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? तुम्हें समझना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि क्या चीज हम कर रहे हैं, क्या चीज हम लोग कर रहे हैं, कहाँ से ये जो है पार्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि जो nth टाइम इसके ऊपर जा रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर एक बैठा हुआ है, हम एक आइडेंटिटी ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इसके स्थान पे। इसके स्थान पे मैं इस ऑपरेटर, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रही हूँ, और कुछ नहीं किया है मैंने। सो यहाँ पे x²/2x0 आ जाएगा, राइट? अब क्या बचेगा भाई, अब हमारे पास d/dx है। अब ये क्या होगा, ये तुम्हारा nth टाइम चलेगा, क्योंकि वो 1th टाइम चल रहा है वहां पे। किसके ऊपर चलेगा बताओ? ठीक है, इसके ऊपर चलेगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एंट्री आएगी हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल की। बाय हर्माइट पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करिए आप कि क्या था, हर्माइट पॉलिनोमियल था हमारे पास समथिंग जस्ट लाइक दिस वे, समथिंग जस्ट लाइक दिस वे। क्या क्या ये मेरा हर्माइट पॉलिनोमियल टाइप का नहीं लग रहा है आपको? क्यों? क्योंकि हर्माइट पॉलिनोमियल क्या था,
हर्माइट पॉलीनोमियल -1 टू द पावर n, फिर e टू द पावर -x² dn/dx। ऑनलाइन एवरीबॉडी इज क्लियर राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इट इज क्लियर? अगर नहीं है क्लियर तो प्लीज कमेंट मी, आई विल रीड योर कमेंट राइट नाउ। और क्या है मैम, कहाँ से आया कहाँ गया, समझना ही नहीं है कहाँ से आया कहाँ गया। अभी सिर्फ यही देखो क्या हो रहा है, ओके? समझना ही नहीं है तुम्हें कहाँ से आया क्या गया क्या नहीं गया। नो नीड टू, यू नो नीड टू डू दिस ऑल दिस थिंग्स, ओके? तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया, ओके? सो बीच में dn तुम्हारा जा रहा है और उधर से ये आ रहा है, राइट? टेल मी, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? Anybody have any problem? No. ये तुम्हारा क्या था? hn of x था बेटा। ये तुम्हारा एक हर्माइट पॉलिनोमियल है। ये क्या है? हर्माइट पॉलिनोमियल है। क्लियर है? ये जब हर्माइट पॉलिनोमियल है, क्या ये चीज मुझे यहाँ से कुछ मैचिंग नहीं कर रहा है? मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बैठाना है। तो फाइनली ये चीज मेरी क्या आ गई? ये चीज मेरी आ गई e टू द पावर -x²/2x0। क्लियर है? फिर तुम्हारा hn आ जाएगा। hn कैसे आ जाएगा? x/x0 के टर्म में आ जाएगा। x/x0 के टर्म में आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? टेल मी। ठीक है, तो जब हम ऐसे कर देंगे तो क्या मेरा ये हर्माइट पॉलिनोमियल का एक फंक्शन नहीं बन गया? इसी तरह जब हम देखेंगे कुछ फ्यू टर्म्स देखेंगे कि हर्माइट पॉलिनोमियल का पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म 1 होता है। फिर हर्माइट पॉलिनोमियल का दूसरा टर्म क्या है, बताओ भाई दूसरा टर्म क्या है? 2 of x है। अगर मैं x का फंक्शन ले रही हूँ, अगर तुम y का फंक्शन ले रहे हो तो y लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, h4 तक याद कर लिया करना, h3 of x का कहीं से भी बुक मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज योर हर्माइट पॉलिनोमियल। वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन के डायग्राम देखे, ग्राफ देखे, ऑक्सीलेशन कहाँ पे हो रहा है, क्रिएशन नॉन क्रिएशन क्या हो रहा है। अब हम करेंगे कुछ काम क्रिएशन ऑपरेटर पर। कुछ बच्चों को नहीं निकल रहे थे, कुछ बच्चों के स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करवाएंगे इसको। जैसे बेसिक क्वेश्चंस आपके आते हैं, ओके? जैसे बेसिक क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कि लाइक दिस वे, ए ड्रैगर क्या होगा, ठीक है? या एच और ए ड्रैगर क्या होगा, ठीक है? कोई वेव फंक्शन साई दे दिया, उसको दूसरे स्टेट पे ले जाना है, वो क्या हो गया। सो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर? ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है? ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो हम लोगों ने देखो जब इसको स्टार्ट किया था, व्हेनेवर वी स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स, हमारा क्या था कि हैमिल्टोनियन कुछ इस फॉर्म में आया था। हैमिल्टोनियन कुछ इस फॉर्म में आया था जहाँ पे ये दोनों मेरे ऑपरेटर्स हैं। कैसे ऑपरेटर्स हैं? दे आर द अलग, अगर अलग लो, ये ले लो या ये ले लो, ये क्या है? नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर्स, ठीक है? ये नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर्स है, राइट? अब मैं क्या कह रही हूँ, एक मेरा क्रिएशन ऑपरेटर है, एक मेरा एनिहिलेशन ऑपरेटर है। सो मैंने फर्स्ट चॉइस किया क्रिएशन ऑपरेटर का। ये मेरा कैसा है? क्रिएशन ऑपरेटर है। मतलब ये क्या है? ये करेगा एक स्टेट इंक्रीमेंट ऑफ वन स्टेट, ठीक है? इंक्रीमेंट ऑफ वन स्टेट। क्लियर है इतना? अब मैं क्या करूँगी कि मैंने बोला कि इस ऑपरेटर को अच्छा मैं कौन सा प्रूफ कर रही हूँ, मैं इसके जो आपका जो आइगन इक्वेशन है, उस आइगन इक्वेशन में कैसे वो अपग्रेड हो रहा है ये मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर मैंने बोला कि अगर मैं इस ऑपरेटर को किसी एक n पर अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मैंने कुछ भी लिख लिया, सोचो मैंने बीटा लिख लिया, मैं बोलूँगी कि ये जो स्टेट है ये ऐसे ऑकर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिएशन ऑपरेटर है। जब ये क्रिएशन ऑपरेटर है तो मैं कह रही हूँ कि मैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगी देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर भी क्या आएगा? एक n आएगा, ठीक है? सो व्हाट आई विल गेट n, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? a है ऑपरेटर, राइट? तो मैं क्या देखूंगी कि इस ऑपरेटर
ठीक है। इस ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि ये बी स्टार आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन साथ में ये किसको लेके जाएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना, राइट, ओके। और एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखने का टर्म होता है यहाँ पे बी स्टार। क्लियर है, इज दिस क्लियर? तो मैं क्या करूंगी, ये तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एंड मल्टीप्लाइंग बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसको, 1 और ये 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या टर्म आएगा बताओ, यहाँ से तो ये जाएगा एन ए, ठीक है, और फिर इधर से ये आएगा ए ड्रैगन, और इधर से ये एन आएगा, राइट, इज दिस क्लियर? अब बताओ, बीटा बीटा स्क्वायर रहेगा, मतलब बीटा बीटा कॉन्जुगेट रहेगा, राइट, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा, n+1 n+1। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना? यहाँ पर ये बीटा बीटा कॉन्जुगेट, तो क्या मैं इसको लैम्डा स्क्वायर नहीं ले सकती? तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि भाई मेरे पास ऐसा है सिचुएशन ए ड्रैगन वाली, और मैं कहूँगी कि ये बीटा स्क्वायर है मॉड के भीतर, और मेरे पास ऐसे चलना, क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी? कुछ भी नहीं क्लियर। अब मेरे को देखना है कि ये क्यों है, तो मैं क्या इससे ये नहीं निकाल सकती कि h ऐसा इज इक्वल टू ए ड्रैगर ए, क्लियर है, +1/2, इसको -1/2 कर देंगे, दिस इम्प्लॉयज दैट कि h/h कट ओमेगा -1/2 इज इक्वल टू योर ए ड्रैगर ए, ठीक है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती, बताओ, टेल मी एनीबॉडी, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? कर सकती हो ना, कर सकती हो ना, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये चीज तो बना जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, ये हमारे पास बीटा स्क्वायर आ जाएगी, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। तो अगर मैं इसका एवरेज लूँ लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा भाई, इस चीज का एवरेज हो जाएगा, किसका एवरेज हो जाएगा, ए ड्रैगर का एवरेज हो जाएगा, राइट। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो एच वाला टर्म आ जाएगा, एच वाला टर्म आ जाएगा, तो इसका मतलब देखो ए ड्रैगर है, तो ये ऑपोजिट आएगा माइनस प्लस साइन के साथ, तो आई विल गेट एच कट ओमेगा +1/2 इज इक्वल टू ए ड्रैगन। इज दिस पॉसिबल फॉर यू और नॉट टू एक्सेप्ट? ये आपके लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल है या नहीं है, लोग मुझे कमेंट करो, कमेंट करो, ठीक है। एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एच कट ओमेगा, यहाँ पे एच का एक्सपेक्टेशन वैल्यू +1/2 इज इक्वल टू ऐसे, राइट, क्लियर है? अब इस h को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस h को मैं क्या लिख सकती हूँ, राइट। तो इसको तो मैं अपना वो n+1/2 h कट ओमेगा लिख लो, इसको 1/h कट ओमेगा लिख लो, +1/2 लिख लो, इसको बीटा स्क्वायर लिख लो, राइट। तो ये कट गया, तो n+1/2 +1/2 आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे, इज दिस कमिंग और नॉट, टेल मी। जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ भाई, जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो ये n+1 हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, n+1 हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया, दिस इम्प्लॉयज दैट बीटा इज इक्वल टू व्हाट, n+1 का अंडर रूट हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये क्रिएशन ऑपरेटर क्या कर रहा है, क्रिएटेड ऑपरेटर n+1 का अंडर रूट निकाला, नेगेटिव टर्म नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेट नेगेटिव में नहीं जा रहा है। ये जीरो स्टेट की एनर्जी क्या होती है, 1/2 h कट ओमेगा होती है,
राइट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या, इन दोनों का भी यूज किया, ये मैंने पहले ही बता चुका था। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर मैं ए ऑपरेटर को किसी भी nth स्टेट पर अप्लाई करूं, मतलब लाइक दिस वे, ठीक है, किसी भी nth स्टेट पर अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए अंडर रूट ऑफ एन आएगा, n माइनस वन पर जाएगा। लेकिन अगर मैं ए ड्रैगर को किसी nth स्टेट पर अप्लाई करूं तो अंडर रूट ऑफ n प्लस वन आएगा और साथ में n प्लस वन स्टेट आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की बात करें, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की बात करें, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, ए ड्रैगर की। बताओ भाई, ए ड्रैगर तुम्हारा ये कहेगा कि मैं किसी भी nth स्टेट पर अप्लाई करूं, अगर मतलब कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो पहले एक ऐसे देगा, फिर ऐसा देगा, सॉरी, n प्लस वन के साथ कुछ इस तरह का आएगा, ऐसा आएगा, n प्लस वन स्टेट आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं एवरेज वैल्यू ए ड्रैगर की निकालना चाहूँ तो जीरो आ गया। ऑल्सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए ड्रैगर का अगर मैं n टाइम भी एवरेज वैल्यू निकालूं तो भी वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि हम ये टर्म बाहर निकाल देंगे, इसका क्या आ जाएगा, ये टर्म बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n और n प्लस वन टर्म आ जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यही एवरेज वैल्यू मैं ए की निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ए को जब मैं अप्लाई करती हूँ किसी भी nth स्टेट के ऊपर तो मैं क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ n और n माइनस वन स्टेट मिलता है, राइट, n माइनस वन स्टेट मिलेगा। तो किसके ऊपर करने पर, ये हमें nth के ऊपर करने पर, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। दिस ऑल्सो एम्प्लॉयज सेम एज हाउ मेनी टाइम्स वी आर डूइंग लाइक दिस वे, ऑल्सो जीरो। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी, क्या ये आपको क्लियर है कि नहीं है? अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े, कमेंट्स में राइट। अच्छा, अब एक और चीज, अगर सोचो ये दोनों कुछ इस प्रकार का होता, इसकी एवरेज वैल्यू निकालते तो मैं कैसे एवरेज वैल्यू, भाई इसकी एवरेज वैल्यू निकालो प्लस इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, तो दोनों की एवरेज वैल्यू तो जीरो आ गई। सेम टू सेम फॉर माइनस ऑल्सो, फॉर नेगेटिव मतलब क्या, ए ड्रैगर माइनस ए करो और उसकी भी एवरेज वैल्यू निकालो तो भी तुम्हारे पास क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा। इज दिस क्लियर? अब मैं स्क्वायर की बात करूंगी, अब मैं किसकी बात करूंगी, स्क्वायर की। मतलब ए ड्रैगर प्लस ए कर लो और इसका स्क्वायर निकालो, सो व्हाट यू विल गेट, मैं तो इधर का स्क्वायर करो, मतलब आई एम सेइंग लाइक दिस, ठीक है। तो स्क्वायर करो ए ड्रैगर का होल स्क्वायर प्लस एक बार ए ड्रैगर ए, ऑपरेटर की तरह लिखना, बिल्कुल भी गंवारों की तरह मत लिखना जिसने कभी क्वांटम मैकेनिक्स देखा ही ना हो, पढ़ा ही ना हो, ठीक है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। लाइक दिस वे, टेल मी, ये कर सकते हैं ना? तो इस सबकी अलग अलग एवरेज वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या देगी भाई, जीरो देगी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या देगी भाई, जीरो देगी। मेरे पास बचे दो एवरेज वैल्यू, कौन कौन से एवरेज वैल्यू बचे, ये टर्म की एवरेज वैल्यू, मतलब मेरे पास जो बचा वो ए ड्रैगर ए, इसकी एवरेज वैल्यू प्लस ए ड्रैगर इसकी एवरेज वैल्यू। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा, एंड एनीबॉडी टेल मी, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी तुम्हारे पास ये चीज लिख के रखी है, ये चीज हमने ऑलरेडी एवरेज वैल्यू के हिसाब से लिख के रखी है। सो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट यहाँ पर ए ड्रैगर ए है, मतलब माइनस टर्म के साथ आएगा एच कट ओमेगा माइनस वन बाई टू, और ये क्या आएगा एच कट ओमेगा, ये तो एवरेज वैल्यू में प्लस वन बाई टू, तो ये दोनों मिलके वन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच की एवरेज वैल्यू आ जाएगी ना, एच की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एच की एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाई एच कट ओमेगा प्लस वन, और एच की एवरेज वैल्यू क्या है, एन प्लस वन बाई टू एच कट ओमेगा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये दोनों तो कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, इट मीन्स इट इज थ्री बाई टू, राइट, सॉरी, हाँ टू हो जाएगा, टू हो जाएगा जब उसको ब्रैकेट को खोलेंगे, राइट, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये टू हो जाएगा।
दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ये चीज खोल के क्या आ जाएगी, 2n+1 आ जाएगी ना, 2n+1 आ जाएगी, राइट। सो व्हाट आई विल गेट द आंसर, ये मेरा क्या है, आंसर है। क्लियर है कैसे निकालते हैं, इज दिस क्लियर टू यू। और ये सीरियसली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के स्क्वायर टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म ऐसे आते हैं एंड प्रैक्टिस करो इसकी, इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोई भी आप पीएचडी एनरोलमेंट के देख लो, कोई भी एमएससी का देख लो, आपको भी ये मिलेगा ही मिलेगा, जैम वगैरह के में मिलता है। ओके, सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप तुम लोगों को समझ में आया कि कैसे हम लोग को ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट, अगर यही मैं एन टाइम्स देखूं तो याद रखना एन टाइम्स का पूछते हैं कभी कभी, सो आई एम राइटिंग डायरेक्ट ऑफ एन टर्म, राइट। एन टर्म में क्या होगा कि मतलब जो हम अभी स्क्वायर कर रहे थे, हम लोग nth टर्म ले जाएंगे। तो nth टर्म में एक बार एक काम करना, रफ करना खुद वर्क कि 3 टाइम्स करो तो क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ऑड का मिलेगा, एक इवन का मिलेगा, राइट। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास अगर ए ड्रैगन प्लस ए है, दो ऑपरेटर्स, उसको पावर मैंने एन कर दिया, एन के बाद मैंने एवरेज निकाला। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी ऑड की है, एक पॉसिबिलिटी इवन। क्या है, एन इज इक्वल टू ऑड और एन इज इक्वल टू इवन, ठीक है। तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा और इवन के लिए क्या हो जाएगा, देखना इवन कभी भी जीरो जीरो तो देगा क्योंकि ये 2n+1 है, तो इवन इज नेवर इक्वल टू 0, ओके। और ऑड क्या बोल देगा भाई, ऑड क्या करेगा, ऑड बोलेगा कि मैं हमेशा 0 के बराबर हूँगा। इसीलिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। बच्चा कैलकुलेट करेगा उसमें घुस घुस के, मतलब प्लस ए ड्रैगर करके कुछ भी करेगा, ऐसे ऐसे करेगा जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और वो अपने आंसर में कुछ इधर उधर करते हैं। सो कंसेप्ट बैकग्राउंड से ही क्लियर रखना कि कुछ भी कर लो, ये ऑड के लिए 0 हो जाएगा और इवन के लिए नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। बस तुम्हें कुछ बेसिक्स चीज़ें याद रखनी है और कुछ नहीं करना है, ओके। जस्ट बेसिक्स चीज़ें याद रखनी है और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच। आई होप कि हम लोग नेक्स्ट वीक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर कि आगे पीछे नेट एग्जाम और ये बाकी सब में क्या क्या आया हुआ।